वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दी जाने वाली दूसरी बड़ी ऑफर मुज़ाकरात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगरी के लिए उसको मना किया है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हमने देखा कि खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी थी महमूद खान अचकजई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। यहाँ पर ये क्लैरिटी अभी तक एट द मोमेंट हमें नहीं मिल रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उनको मानेगी, और अगर वो मुज़ाकरात में जाते हैं तो फिर क्या उनकी बात को तस्लीम किया जाएगा, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी वो करके बैठे हुए हैं, जिसकी वो कह रहे हैं कि हमारी भरपूर तैयारी है, आइन भी हमें इस एहतजाज का हक दे रहा है और हम अपना ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, या उस तरफ जाना है। इसी सूरत हाल में हमने इकबाल खान आफरीदी साहब से भी जाना। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करी है रहनुमा जी दिए हैं सायरा बानो साहिबा, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी बार मुज़ाकरात की ऑफर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मुज़ाकरात में आपने देखा था नहीं बैठी थी, TORs पर बात ही नहीं हुई थी, दूसरी तीसरी बैठक के बाद बात आगे नहीं बढ़ी थी। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद से ऑफर कर रहे हैं, पहली बात कि आप उनकी ऑफर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि PTI ने तो ट्रस्ट डेफिसिट दी है, वो कहते हैं कि नहीं बस ये दिखावे की बात है, कोई डायलॉग ये हमसे करना नहीं चाहते। आप इस सिचुएशन में क्या एनालाइज करिए मैम? देखिए, पहले तो ये देखना है कि जी वो जो ऑफर कर रहे हैं, आया क्या उनको इतनी आज़ादी है कि जो आपस में मुज़ाकरात हों तो वो एक ही टेबल पे बैठ के जैसे 1 to 1 मुलाकात होती है और वो कुछ ऑफर कर सकें। तो अब देखते हैं कि इस पटारी में से क्या निकलता है। जो कहते हैं ना कि मुख्तदर हलकों में जो बातचीत चल रही है उसमें तो शुरू से हमें पता है कि उनको खान साहब से या PTI से उनको क्या चाहिए कि 2-3 साल की खामोशी, अपोजिशन में वो कहते हैं फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार, और कि जी वही जो एक बताते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में मईशत के इस्तेहकाम के लिए, मुल्की इस्तेहकाम के लिए ऐसी चीजें होंगी। और बाकी आपने कहा कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे आपने पूछा ना जी जी कि वो क्या करते हैं। तो देखिए, अब तक तो जो देखते आए हैं कि अब मुझे नहीं पता कि बिठाने वाले बिठा भी पाते हैं या ये तमाम चीजें कर पाते हैं या नहीं पाते। अब ये तो सिर्फ देखें पिटारी खुले या देखें उम्र अयार की जंबील में से क्या निकलता है कि जो PTI को चाहिए या PTI को वो कहते हैं रिलीफ या उनके मरहम के ऊपर वो, तो मैं नहीं समझती। देखिए, उनका एहतजाज कॉल दी हुई है, आपने माजी में भी देखा होगा। इस एहतजाज को गैर मौसर करने के लिए या आम लफ्जों में बोलूं तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए ये एक ऑफर का ड्रामा आता है कि भी जी हम ये मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब एक तरफ कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती कि भाई ये जुडिशरी सारी वो करे, इसका मतलब है कि जो तमाम केसेस बने हुए वो सब सियासी केसेस बने हुए, ये क्या रिलीफ दे सकते हैं? उन्होंने तो रिलीफ मांगा ही नहीं ना बानी ने। उन्होंने तो कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रायल का उनको हक दिया जाए और सब कुछ सामने हो। तो ये वो भी नहीं कर रहे। अब मुझे नहीं पता अपनी मंशा से क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। बहरहाल मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे पहले भी इन्होंने कहा था मुज़ाकरात, और फिर उसके बाद इनके जो तर्जुमान है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि उस तरफ से भी कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल हो और फिर माहौल में थोड़ी सी गर्मी हो और ये हुकूमत एक कदम पीछे हटा ले और उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाए कि देखिए हम तो मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं 2 दफा। मैं पहले भी 12 कह चुकी हूँ कि एक तरफ तो आप किसी की गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ और दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वो अमन का झंडा लहराए और आपकी बातों को मनोन तस्लीम करें। ऐसा होता नहीं है। तो इस बार भी फिर यही हुआ है कि उन्होंने जब ऑफर को मुस्तरद किया तो अब ये लोग तो ये खेलेंगे आकर टीवी पर कि देखें हमने तो दूसरी बार भी मुज़ाकरात का कह दिया, हमने तो ये तक कह दिया कि सिर्फ एक माफी चाहिए और कुछ नहीं मांग रहे। हम कह रहे कि खान साहब सिर्फ एक बार कह दे कि मुझे मुआफ कर दो तो सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। महज देखने में ये बहुत छोटी सी मामूली सी बात लगती है कि माफी किस चीज की माफी? तो आप मतलब जैसे मुझे समझ नहीं आ रही। ये हम भी सुनते हैं और मैं खुद परेशान हूँ कि क्या माफी, क्या माफी? मुल्को कौम को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना, बाज दफा इंसान कहते हैं देखें जैसे भी PIA बिकी, मैं तो चाहती हूँ कि ये हुक्मरान सर झुकाकर आपसे, मुझसे और इस 25 करोड़ आवाम से माफी मांगे, वो माफी होती है। अब क्या फर्दे वाहिद से माफी
क्या माफी? पहले माफी का हमें समझा तो दें कि ये वाला जुर्म था और इसके ऊपर माफी मांगनी है। मतलब आप शख्सियात की ख्वाहिशात पर अब ये माफियां और ये ऑफर होंगी, तो अब इसका कोई क्या ही जवाब दे पाएगा। और आपको भी पता, मुझे भी पता, और सुनने वाली आवाम को भी पता है कि ये कितना इन चीजों में दम है कि अगर वो कहेंगे कि देखिए हमने बोला है। जो खुद कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद कान पकड़ के, कान मरोड़ कर उनको इस हुकूमती पेज के ऊपर बिठाया हुआ, वो किसी को क्या ऑफर कर सकते हैं? उसके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब की बात बिल्कुल ठीक ही लगती है फिर मैम, कि अगर ये इस तरह की ऑफर्स करने लग जाते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं, तो फिर ये इनकी अपनी सियासी घबराहट है। ये खुद डरे हुए हैं कि एक शख्स को आपने जेल में बंद कर दिया है और उस जेल में बैठे हुए शख्स से भी आपको मुआफी चाहिए। जी देखिए, तो कि वही ना कि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बयानात सुने, ये तमाम चीजें देखी, तो वो चीजें इसी तरफ ही वो करते हैं कि घबराए हुए तो ये हैं कि एक शख्स जो रियासत, ये कहते हैं ना कि रियासत और रियासत के कैदी हैं, उससे इतना खौफ कि उनको एक लफ्ज सुनने के लिए बेचैन है सब। ये बेचैन नहीं, आप आइन और कानून के मुताबिक अगर कहीं है तो, ये तो मैं नाम ऐसे ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं इस मुल्क में कहाँ है आइन और कानून। सायरा बानो साहब, तो आप बहुत बाकी सोशल मीडिया पर खुलकर लिखती हैं और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूं, क्योंकि मैं आपके ट्वीट्स देखती रहती हूं। और किस तरह से आप लिखती हैं, जिस तरह से आप करती हैं, इसके लिए जाहिर है कि एक बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और जाहिर है कि आप वो लिखती हैं जो आप देखती हैं, जो आपको समझ में आता है, जो आपके नज़दीक बेहतर है। लेकिन ये वफाकी वज़रा, उनके भी हम ट्वीट्स देख रहे होते हैं बराबर में बैठकर। अब ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये कह दें कि मुज़ाकरात तो हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं, और खान साहब के डीएनए में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो असूल परस्त नहीं है बल्कि मुफाद परस्त हैं 200%। और ये जरूर देखिएगा कि ये कह कौन रहा है। अब मैं आपका जवाब चाहती हूँ। हाँ, तो देखिए ना, आप पहले ये देखिए कि बात कौन कर रहे हैं। कि वो कर रहे हैं जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे माना कि जी मैं हार रहा था, और उसके बाद मैंने बाजवा साहब को फोन किया, फिर उसके बाद अभी भी वो धड़ल्ले और ढिठाई से बैठे हुए, फिर उसके बाद माजी के बयानात उठाकर देख लें। मतलब ये कुछ लो और दो का, तो ये ताजरों और क्या कहते हैं इन सनतकारों, या क्या मैं बोलूं, क्या बोलते हैं, दुकानदारों का जाहिर है बिजनेस सेवा के है। लोग करते हैं ना, ये तो गिव एंड जी, टेक। हाँ, तो ये कुछ गिव एंड टेक, भाई गिव एंड टेक क्या? आप सियासतदान, इस मुल्क का एक अवाम का नुमाइंदा होता है, उसने किससे मुज़ाकरात करने? मुज़ाकरात तो ये करते हैं ना कि कुछ कान में कुछ कानाफूसी की, और उसके बाद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने अपना लीडर यहाँ से वहां लंदन 4 हफ्तों के लिए गया, और 4 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। फिर क्या डील हुई वो आपको भी पता, मुझे भी पता, कि अदालतें उठ के एयरपोर्ट पे चली गई, इवन वो नैब और सब थम इम्प्रेशन और तमाम जो चीजें आपने और हमने देखी। फिर किस तरीके से वो कहते हैं कि ये तमाम चीजें हैं। अब इनके बयानात सुन के ना पहले बीपी हाई होता था, अब हंसी आती है कि शायद ज़हनी इस्तात, वो कहते हैं ना कि इनका कसूर नहीं है, इनका शऊर ही इतना है कि ये गुफ्तगू आप हमें बता रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद। इसमें इसमें अवाम का क्या कसूर है फिर मैडम? देखिए, अवाम बेचारी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, वो तो मैटर ही नहीं करती। आप मुझे बताइए कि हम तो सिर्फ वो कहते हैं कि हमारा खून नचोड़ के वो आईपीपीस के हवाले से हो, अवाम का मतलब जैसे टैक्स का और खून पसीने की कमाई और बाकी चीजें। अवाम कहाँ? अभी पिछले दिनों प्रोग्राम हो रहे थे और मुझसे 26वीं और 27वीं तरमीम के बारे में पूछा जा रहा था, और मुझे हंसी आ रही थी कि 26वीं और 27वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या था। वो तो चंद शख्सियात के लिए तरमीम आई थी। अवाम का जो हाल है वो वैसे का वैसे ही है कि अब देखें तो सर्दियां हैं तो गैस भी नहीं है। मैं तो परेशान हूँ, 3 दिन से रात के वक्त खाना भी नहीं बना, सिलेंडर चलाते हुए डर लगता है। और यहाँ पर हम तरक्की और उड़ान की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ठंडे चूल्हे लेकर बैठे हुए हैं कि बेटा गैस होगी, लेकिन गैस हमारी सनतों को और फैक्ट्रीज को, फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी पे फुल मिल रही है कि ये लीजिए आप ये करिए। अच्छा शायद मैडम मैं बेखबर हूँ, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जिन पर बैठकर टॉक शोज होते हैं घंटों के बड़े बड़े एंकर्स के साथ, तो एक टाइम था, शायद वो खान साहब का ही टाइम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि बातें होती थी बिजली की कीमतों की, पेट्रोल की कीमतों की, आटे की, दाल की, चीनी की। आपको याद है लास्ट टाइम आप किस शो में बैठकर ये बात कर रही थी? पिछले ये 2 साल की अगर मैं बात करूं याद ही नहीं, ये तो इस तरफ आते ही नहीं है। जो ये अवाम को कहते हैं कि आप लोग, ये यहाँ पर कोई और गुफ्तगू होती ही नहीं है। इनके तो गुफ्तगू का महवर ही एक शख्स है
ये तो आपको और मुझे घुमा रहे हैं कि हम कहीं ये अवाम के इश्यूज पे बात ना कर लें, या ये पहले तो लोग पेट्रोल पंप पर भी जाते थे और उसके बाद संडे बाजार भी जाते थे, हमारे वुजरा वो लिस्ट भी लेकर आते थे, उस पे लिखा हुआ होता था कीमतें, और फिर उसके बाद वो आके प्रोग्राम में बताते थे। लेकिन अब आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है। ये और बात है कि मेरे इलाके में गुर्बत वैसी की वैसी है, 2 वक्त की रोटी के लिए बल्कि बढ़ लोग गई तरस रहे होगी हैं। मैडम, बढ़ गई होगी बेरोजगारी का आलम बढ़ गई देखिए कि है, बड़ी बड़ी उससे ज्यादा कंपनियां। गुर्बत बढ़ गई है। 2 वक्त की रोटी पे 1 वक्त आगे मिडिल हाँ, क्लास बिल्कुल खत्म हो गई है। और लेकिन अब इनको कोई भी नहीं जाता, इन सब के लिए जो वो मैटर करता है वो बस एक माफी है कि दिन रात इनको ख्वाब में आके कोई डराता है और बस इनको हौल उठते हैं, लरस के उठ जाते हैं नींदों से कि बस ये माफी मांग ली जाए, तस्लीम कर लिया जाए कि ये जो फॉर्म 47 के हुक्मरान हैं यही हुक्मरान है और हम अंधे बनकर बैठ जाएं। लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी, घबराए हुए ना बेसिकली, बयानिया नहीं बन रहा है इनसे, तो अगर बकौल इनके कि ये जी। अगर अगर मैडम, मुझे लगता है कि अगर माफी हो भी जाती है ना, तो ये गम और ये दुख और ये जो चोट है, ये बड़ी गहरी चोट है। ये डर इनके अंदर से जाएगा नहीं, फिर भी माफी हो भी गई तो नहीं जाएगा। वो बस यही बात है कि अवाम के शऊर से ही ये डरते हैं कि जिस तरीके से लोग अब वो बात तो करते रिवर्स नहीं हैं। हो सकता, अब जो बातें हमें अब पता नहीं, चल वो गई वो हैं। नहीं हो सकता। हाँ, देखिए, एक पर्दा था ना, एक महीन सा पर्दा होता है, तो वो पर्दा इनको रहने देना चाहिए था कि लोग बात करते थे लेकिन बंद कमरों में और ड्राइंग रूम में। फिर आपने देखा कि बीच में, मैंने तो 2.5 सालों में देखा कि जब ये ट्वीट्स इस किस्म की होती थी तो उसके ऊपर तस्वीर नहीं होती थी और नाम भी नहीं होता था। अब तो मैं हैरान होती हूँ कि लोगों के नाम और तस्वीर के साथ लोग बोल रहे होते हैं। वो जो पर्दा था, पर्दा हट इन गया। लोगों ने खुद ही उठा दिया। तो अब वो चीज रिवर्स हो नहीं सकती, और हमारे पाकिस्तान को तो अलमी है, जो चीज हो जाए वो वापस नहीं हो सकती, वो भले महंगाई हो बिल्कुल, या कोई दूसरी चीज हो। 100% बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा। शो का वक्त खत्म हुआ, वरना इस गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाते। नाज़रीन, बात कर रही थी सायरा बानो साहिबा रानुमा जीडी, और उनकी गुफ्तगू से हमने यही अखज़ किया है कि सूरत हाल जू की तू नहीं है, सूरत हाल दगरदू है। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर हम अवामी मसाइल की बात नहीं करते, सिर्फ सियासी मसाइल की बात करते हैं, क्योंकि ये सियासी टॉक शोज होते हैं। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।